हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू विसाइकिस्वार के डाइट ज्ञान एंड रेसिपीज़। आज मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाली हूँ। अगर आप वो रूल ठीक से सुनिए तो ज़िंदगी में कभी आप वेट पुट ऑन नहीं होगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। उसमें गोल्डन रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आते हैं वीआर के डाइट पर। हमने आज तक ये देखे कि क्या खाना क्या नहीं खाना, इसे कैसे खाना है, मैं आज बताने वाली हूँ। तो सुनिए ध्यान से कि आप सॉलिड डाइटिंग कर सकते हो या लिक्विड फास्टिंग कर सकते हो। सॉलिड डाइटिंग मतलब उसमें 1 मील एंड 2 मील डाइटिंग रहता है। मतलब आप दिन में 2 बार खा सकते हैं या 1 बार खा सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी है। लिक्विड फास्टिंग मतलब आप कुछ भी सॉलिड नहीं लोगे, तो उसे बोलते हैं लिक्विड फास्टिंग। लिक्विड फास्टिंग से बाहर आने का एक तरीका होता है, वो है जब भी आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डेज़ से आप लिक्विड फास्टिंग कर रहे हो, तो तीसरे दिन जब आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उसे नट्स से ब्रेक करना चाहिए। नट्स जैसे कि आलमंड, अखरोट या पिस्तास, ऐसे शुरू करना चाहिए। उसके बाद में 1 घंटे के बाद आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं। उसके बाद आप नॉनवेज खा सकते हैं। कभी ऐसा मत करो कि डायरेक्टली नॉनवेज खा के आप कोई भी फास्टिंग को ब्रेक मत करना। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है लिक्विड फास्टिंग के लिए। और लिक्विड फास्टिंग किसके लिए कंपलसरी है? जो मॉर्बिड ओबेस है उनके लिए लिक्विड फास्टिंग कंपलसरी है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब क्या है? मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब 150 केजेस, ऐसे बहुत बड़ा फ्रेम जिसको है, जो ओवरली फैट है, उसे मॉर्बिड ओबेस कहा जाता है। तो मॉर्बिड ओबेस लोगों को एटलीस्ट 1 वीक तक लिक्विड फास्टिंग में रहना है, तभी नॉर्मल डाइट में वो आ सकते, सॉलिड डाइट में वो आ सकते हैं। ये वीआर के डाइट का रूल है। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो 1 मील डाइट या 2 मील डाइट आप कर सकते हैं। जनरली आई डू 1 मील डाइटिंग, लाइक इन 24 आवर्स आई ईट ओनली वंस। मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि वीआर के डाइट में किसी को भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारी बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म में रहती है, तो इसलिए भूख नहीं लगती। आपको जितना मर्जी चाहे आप सूप्स पी सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स आप सूप्स पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी। ब्लैक टी भी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। शुगर, हनी, ये सब ऐड नहीं करना है। तो आपको ठीक से समझ में आया ना? आप 1 मील, 2 मील या लिक्विड फास्टिंग, ये आपके मर्ज़ी है। जो भी करना है आप कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें कही गई खाने की और नहीं खाने की, उसके हिसाब से ही आपको ये 1 मील या 2 मील डाइट करना चाहिए। तो मेरा जो प्लेट है वो कैसा रहेगी, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी, ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि हम क्या खाते हैं वीआर के डाइट में। दो आई हैव मेड मेनी वीडियोज़ ऑन दिस, स्टिल देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन कि क्या हम ओनली करीज़ खाएंगे? हाँ, हम ओनली करीज़ खाएंगे, मतलब करी से, फ्राई से, सूप से भी वो खाएंगे। हम राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे। क्या ये वीआर के डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी है? हाँ, वीआर के डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी है। जब हम दिन में 1 या 2 बार ही खाते हैं, मतलब मील के बीच में 1 बादाम की सीड भी हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मील नेवर इज़ अलाउड इन वीआर के डाइट, क्योंकि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तभी ये डाइट सक्सेसफुल होगी, आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर होगी ठीक से। तो इसलिए ये रूल ज़रूरी है कि 1 मील या 2 मील, ये आपके मर्ज़ी। लेकिन अभी जो गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये रूल आप ठीक से समझे तो ज़िंदगी में कभी आपको ये वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे खुद को भी समझना चाहिए ये रूल। तो ये रूल सभी के लिए है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वो है, भूख लगे तो ही खाना है, भूख मिटने तक खाना है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक नहीं खाना है। को ठीक से समझ में आया ना? हम हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं? बार बार खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, जब मन चाहे खाते रहते हैं, और पेट भरने के बाद भी हम खाते रहते हैं। तो इसी की वजह से हम ओबेस हो रहे हैं। ये रूट कॉज है ओबेसिटी का, या ओबेसिटी का ही नहीं बल्कि जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, थायराइड, पीसीओएस, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रहा है। हद से ज़्यादा हम खाते हैं, इसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम ये गोल्डन रूल ठीक से याद रखें तो शायद ज़िंदगी में कभी आपको कोई हेल्थ इशू ही नहीं होगी। ऑलरेडी हमारे इंडियन कल्चर में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग था ही। जैसे कि हम पूजा के दिन
या कोई एकादशी के दिन फास्ट रखते हैं ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है एक्चुअली। तो आवर इंडियन कल्चर इज़ ऑलवेज रिच एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। I hope you have understood now the complete VRK diet। अभी जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आज तक, वो सारे वीडियोस अगर आपने देखा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा एंड देयर इज़ 100% गारंटीड रिजल्ट। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साइंस है जिसके बेसिस पर ये हो रहा है। फ़ैट खाते हुए फ़ैट को घटाना है, यही बात है। और मतलब ये जो भी रूल्स है फॉर्मुलेटेड मतलब इस डाइट में, ये ऑलरेडी लाखों लोगों ने ये डाइट करके अपने हेल्थ को ठीक किए हैं। तो आप बिल्कुल इसको मतलब बिलीव कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ क्योंकि आपके सामने जो बैठी है वो भी इसी डाइट से अपनी हेल्थ को क्यूर कर चुकी। सो वेट लॉस हैपन्स एज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेल्थ बिकम्स रियली गुड। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।